तो मूवी की शुरुआत में हम एक डायनासोर कपल को देखते हैं जिसका नाम था हेनरी और एटा, और वो दोनों अपने बच्चों को अंडे से निकलते हुए देख रहे थे। तो वहाँ पर 3 अंडे थे और तीनों अंडे में से 3 छोटे छोटे डायनासोर निकलते हैं और जिनका नाम लीबी, बक और आर्लो रखा गया। लीबी और बक दोनों काफ़ी शैतान हैं और जो आर्लो होता है वो सबसे अलग होता है और वो साइज में भी काफ़ी छोटा होता है। लीबी और बक उसे जन्म से ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ पे हेनरी अपने बच्चों को घर परिवार और अपने खेत दिखाता है और ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि लीबी और बक हेनरी की मदद करते हैं खेतों में काम करने के लिए। पर आर्लो छोटे होने के साथ साथ काफ़ी डरपोक भी होता है, जहाँ तक कि वो एक मुर्गी से भी डर जाता है। तो इसलिए हेनरी उसे समझाता रहता है कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए तुम्हें साहसी और वीर बनना होगा और अपने डर पे तुम्हें काबू करना होगा। तो हेनरी के बहुत समझाने के बाद भी वो डरपोक ही रहता है, जिसकी वजह से उसे हर काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हेनरी और एटा खेतों में काम करके अपने परिवार को संभालते हैं और वो इंटर सीजन के लिए खाने का भंडार जमा करते हैं। तो भंडार जमा करने के बाद वो दोनों अपने पाँव की छाप भंडार के ऊपर छोड़ते हैं और ये सब लीबी, बक और आर्लो देख रहे थे। तो वो तीनों बोलते हैं कि हम भी इस भंडार के ऊपर अपने पाँव की छाप छोड़ना चाहते हैं। पर हेनरी उन्हें मना कर देता है और वो बोलता है कि भंडार के ऊपर पाँव के निशान तभी छोड़ सकते हो जब तुम इसके काबिल बन जाओगे, और काबिल बनने के लिए तुम्हें मेहनत भरा कोई काम करना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बक अपने घर के चारों साइड एक अच्छी तरीके से सफाई कर देता है और वो भी अपने भंडार के ऊपर अपने पाँव की छाप छोड़ देता है। तो लीवी भी खेतों में काम करती है और काफ़ी मेहनत मजदूरी करती है, जिसकी वजह से वो भी अपने भंडार पे पाँव की छाप छोड़ती है। पर आर्लो ने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया था कि वो भी अपने पाँव की छाप छोड़ सके। तो इस बात पर वो अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन बक आर्लो के डरपोक होने का काफ़ी मजाक उड़ाता है और पीछे से हेनरी और एटा आ जाते हैं और उसे काफ़ी डांटते हैं। पर आर्लो भी काफ़ी तंग आ चुका था और वो ठान लेता है कि वो भी एक बड़ा काम करेगा और अपने पाँव के निशान उस भंडार पे जरूर छोड़ेगा। तो उसी रात को हेनरी आर्लो को लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो अगली सुबह उन दोनों को पता चलता है कि जो खाने के भंडार था उसमें से कुछ खाना किसी जानवर ने चोरी कर लिया है। तो हेनरी आर्लो को उस चोर को पकड़ने का काम देता है और बोलता है कि अगर तुमने इस चोर को पकड़ लिया तो तुम भी इस भंडार के ऊपर अपने पाँव के छाप छोड़ सकते हो। तो इस बात के लिए आर्लो मान जाता है और वो दोनों बाप बेटे मिलकर उस चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। आर्लो एक लकड़ी लेकर उस जानवर का इंतजार करता है, पर तभी उसे जाल में से कुछ हरकत दिखाई देती है। तो वो देखता है कि जाल में एक जंगली बच्चा फंसा हुआ है और वो जंगली बच्चा ही उस खाने को चोरी करता था। तो आर्लो उस जंगली बच्चे को देखकर काफ़ी डर जाता है और वो जंगली बच्चा जोर से गुस्से में चिल्लाता है और आर्लो अपने डर की वजह से उस जंगली बच्चे को छोड़ देता है। तो तभी हेनरी भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो आर्लो के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हेनरी आर्लो को एक जंगल में लेकर जाता है उसके डर को भगाने के लिए। तो जहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी, और जिसे देख के आर्लो काफ़ी डरता है और अपने पिता को बोलता है कि वे वापस चले, पर हेनरी उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। बारिश की वजह से नदी का पानी काफ़ी ऊपर तक बढ़ चुका था और हेनरी और आर्लो जब ये सब देखते हैं तो वो पहाड़ की ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेनरी आर्लो को पहाड़ के ऊपर फेंक देता है और वो खुद नीचे फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी उसे बहा के ले जाता है। तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी वहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्लो अपनी माँ के साथ खेतों में काम कर रहा था। तो तभी आर्लो उस जंगली बच्चे को फिर से देखता है और वो उसके पीछे भागने लगता है और उसके पीछे भागते भागते वो नदी के पानी में गिर जाता है और नदी का पानी उस जंगली बच्चे और आर्लो को साथ में बहा के ले जाता है। तो आर्लो को जब होश आता है तो वो उसी जंगली बच्चे को देखता है जो कि एक चट्टान के ऊपर बैठ के उसे देख रहा था। पर उस बच्चे को चट्टान के ऊपर देख के आर्लो भी उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। पर जब चट्टान के ऊपर आर्लो चढ़ता है तो वो बच्चा उसे वहाँ पे नहीं दिखाई देता, पर वहाँ पे उसे एक नदी दिखाई देती है जिसे देख के वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था कि अगर तुम जंगल में कभी कहीं भटक गए तो तुम नदी के साथ चल के अपने घर तक पहुंच सकते हो। और इसीलिए वो नदी के साथ साथ चलने शुरू कर देता है और चलते चलते उसे काफ़ी देर हो जाती है
और उसे काफ़ी भूख भी लगने लगती है और वो एक पेड़ पे लगे हुए फल को देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है और वो इसी चक्कर में फिसल जाता है और एक बड़े चट्टान के नीचे आके वो दब जाता है। तो चट्टान के नीचे दबने की वजह से उसे पूरी रात भूखे प्यासे रहना पड़ता है और वो वहीं पे सो जाता है। जब सुबह उठ के देखता है कि उसके आसपास में उसी जंगली बच्चे के पाँव के निशाने बने हुए हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस बच्चे ने उसके पाँव के नीचे की जो मिट्टी है जो उसे खोद के उसके पाँव को फ्री कर दिया है, जिसकी वजह से आर्लो उस चट्टान के नीचे से निकल जाता है। तो इसके बाद आर्लो एक घर बनाना शुरू करता है। तो उसे वहाँ पे वो बच्चा दिखाई देता है और वो बच्चा एक जानवर को पकड़ के लेके आता है और वो आर्लो को खाने के लिए देता है। लेकिन आर्लो शाकाहारी था, इसलिए वो इस जानवर को खाने से मना कर देता है। तो इसके बाद वो बच्चा उसी फल को लेके आता है जिसको आर्लो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो आर्लो उन सभी फलों को खा जाता है और उस जंगली बच्चे को और फल लाने के लिए बोलता है। तो फिर वो जंगली बच्चा आर्लो को उस पेड़ के पास लेके जाता है। जब आर्लो उस फल को खा रहा होता है तो एक सांप उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको देख के आर्लो काफी डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर वो बच्चा काफी बहादुर था, उस सांप का डट के मुकाबला करता है और उसे वहां से भगा देता है। तो जहाँ पे उस जंगली बच्चे और आर्लो में दोस्ती हो जाती है, पर आर्लो उसे सपोर्ट कह के बुलाता है और उसका नाम सपोर्ट रख देता है। पर आर्लो अभी भी काफी डरपोक था और उसे छोटी छोटी बातों में काफी डर लगता था। तो एक दिन आर्लो सपोर्ट को एक जगह पे लेके जाता है और वो अपने पिता की तरह सपोर्ट को भी एक जुगनुओं की दुनिया दिखाता है। तो जहाँ पे आर्लो कुछ लकड़ियाँ लेके सपोर्ट को अपनी फैमिली के बारे में बताता है, पर आर्लो को ऐसा लगता है कि सपोर्ट मेरी बात को समझ नहीं पा रहा। तो तभी सपोर्ट भी 3 लकड़ियां लेके आता है और एक चक्कर के अंदर तीनों लकड़ियां लगा देता है और वो 2 लकड़ियों के गिरा के उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। तो जिसकी वजह से आर्लो समझ जाता है कि सपोर्ट अनाथ है और उसके माता पिता नहीं रहे। तो उसके बाद अगले दिन आर्लो सपोर्ट को लेके अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो रास्ते में काफी ज्यादा तूफान और बिजली चमकने लगती है, जिसकी वजह से आर्लो फंस जाता है और आर्लो काफी डरने लगता है और वो सपोर्ट को लेकर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। तो अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो नदी से काफी दूर हो गया है और वो रास्ता भटक चुका था। तो तभी आर्लो कुछ पंछियों को आसमान में उड़ते हुए देखता है और वो उनका पीछा करता है और उस पंछियों को जाके वो अपने घर का रास्ता पूछता है। और उस पंछी का नाम था थंडरक्लैप और वो एक मांसाहारी पंछी है, जिसे देख के स्पॉट छुप जाता है। पर वो पंछी स्पॉट को देख लेता है, जिसकी वजह से आर्लो स्पॉट को लेके वहां से भागने लगता है। भागते भागते स्पॉट और आर्लो 2 बड़े डायनासोर के सामने आ जाते हैं और 2 डायनासोर को देखकर वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। जब वो पीछे की तरफ भागते हैं तो एक बड़ा डायनासोर आके उनको रोक लेता है और उस डायनासोर का नाम था बुश और वो दोनों डायनासोर का पिता है। तो आर्लो उन डायनासोर से अपने घर का रास्ता पूछता है, पर बुश बोलता है कि हम तुम्हारी मदद तब करेंगे जब तुम हमारी भैंसें ढूंढने में हमारी मदद करोगे, क्योंकि किसी ने हमारी पालतू भैंसों को चुरा लिया है। इसलिए वो सभी डायनासोर मिलके एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और बुश आर्लो को बोलता है कि तुम भैंसों को बीच में जाके जोर से चिल्लाओ ताकि वो उस चोरों को पकड़ सके। पर आर्लो काफी डरपोक था, पर वो फिर भी स्पॉट को लेके किसी तरीके से छुपते छुपाते उन भैंसों के बीच में पहुंच जाता है और काफी जोर से चिल्लाता है। तो उसकी आवाज को सुन के वो भैंस लुटेरे वहां पे पहुंच जाते हैं और उसको चारों साइड से घेर लेते हैं। पर पीछे से वो बड़े डायनासोर आ जाते हैं और वो भैंस लुटेरे को मार के वहां से भगा देते हैं। शाम के टाइम वो सभी एक साथ बैठे हुए थे। तो आर्लो कहता है कि मेरे पिता भी आपकी तरह काफी बहादुर थे, पर मैं एक डरपोक हूँ। पर वो डायनासोर बताता है कि डर तो सबके अंदर होता है, पर हमें डर को काबू करना आना चाहिए। तो इसके बाद अगली सुबह डायनासोर अपनी भैंसों को लेके आर्लो को छोड़ने के लिए वहां से निकल जाता है। तो काफी लंबा सफर तय करने के बाद आर्लो को एक पहाड़ी और एक नदी दिख जाती है, जो कि उसके घर का ही रास्ता था। तो इसके बाद वो उन डायनासोर को छोड़कर अपनी नदी के रास्ते निकलने लगता है। तो रास्ते में स्पॉट को एक जंगली आदमी दिखाई देता है, जिसकी तरफ स्पॉट जाने लगता है, पर आर्लो उसे रोकता है और उसको अपने साथ लेके अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो इसी बीच वो खूंखार पंछी फिर से उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो स्पॉट को लेकर जाने लगते हैं। तो फिर आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और उनके पीछे भागता है। और जब वो स्पॉट को खाने वाले थे तो आर्लो को पहली बार लाइफ में गुस्सा आता है और वो उन खूंखार पंछी के ऊपर झपट पड़ता है।
तो इसी दौरान नदी का पानी भी काफी तेज हो जाता है, पर वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए नदी में स्पोर्ट को बचाने के लिए कूद जाता है, जिसके बाद वो पानी उन दोनों को बहा के ले जाता है। जब वो दोनों किनारे पे पहुंचते हैं तो काफी थके हुए थे और कुछ टाइम बाद फिर से वो अपना सफर शुरू कर देते हैं, पर स्पोर्ट को फिर से वही आदमी दिखाई देता है जिसकी तरफ स्पोर्ट बढ़ने लगता है। तो तभी जहाँ पे स्पोर्ट को पता चलता है कि ये आदिवासी जंगली आदमी ही उसकी फैमिली है, तो उनको मिलके वो काफी खुश होता है, पर वो आर्लो को भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। तो इसलिए स्पोर्ट आर्लो के साथ जाने लगता है, पर आर्लो इस बात के लिए मना कर देता है और उसे अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए कहता है। तो इसके बाद आर्लो अकेला ही अपना सफर शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो चलता रहता है और वो अपनी फैमिली तक फाइनली पहुंच जाता है। तो घर पहुंचकर काफी खुश होता है और वो पहली बार भंडार के ऊपर अपने पिता की छाप के पास अपने पाँव की छाप के निशान छोड़ता है, तो जहाँ पे आर्लो अपने पिता को याद करता है। तो दोस्तों यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।